नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो सरकारी कायदों से जुड़ी है कि कैसे सरकार का जो अनुशासन का चाबुक है वो व्यक्ति देखकर पड़ता है। किसी पर धीरे पड़ता है तो किसी पर जोर का पड़ता है। और यदि बात मंत्री और विधायकों की आ जाए तो वहां पर तमाम जो कानून है वो नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सरकार एक, लेकिन सरकार के कायदे आम और खास पर अलग अलग तरीके से लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों, कल हमने सोशल मीडिया पर भी यह सवाल किया था अपने दर्शकों से कि जब विधायक राजकुमार रोत पर, जो कि बीटीपी से विधायक है, अभी हाल ही में वो परिणय सूत्र में बंधे, उनकी शादी पर कोरोना गाइडलाइन की जो महामारी अधिनियम है उनका उल्लंघन किया गया तो उनके ससुराल पक्ष पर गहलोत सरकार की ओर से 25,000 रुपए का चालान कर दिया गया। लेकिन जब कल सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का इंतकाल हुआ तो वहां पर कोरोना अधिनियम की, कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। प्रशासन मुंह की जगह अपने आंखों पर मास्क लगा के खड़ा रहा, मानो अंधा हो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है कि एक विधायक का तो आप चालान करते हैं, लेकिन बात मंत्री की आती है तो आपका प्रशासन नतमस्तक हो जाता है। सरकार, ये वाजिब सवाल है कि आखिर ये कैसे चलेगा। अब आपको जो लापरवाही की इंतहा के जो बारे में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि गहलोत सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद ने यह गलती की। दोस्तों, सालेह मोहम्मद जो कि गहलोत सरकार के मंत्री हैं, आप उनके ट्विटर अकाउंट में जाइए और ट्विटर अकाउंट में जाते हुए आप उनका, मैं एग्जैक्ट आपको तारीख बता देता हूं कि कितने तारीख का आपको उनका ट्वीट पढ़ना है। आप जैसे ही उनके ट्विटर अकाउंट में जाएंगे तो 23 तारीख को 8:05 में एक ट्वीट किया जाता है जो लगातार हम आपको विंडो में दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर मैंने व मेरे पीएसओ की जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर हम स्वयं को जयपुर आवास पर ही आइसोलेट कर रहे हैं। विगत 2-3 दिनों में आइसोलेट ही थे, फिर भी हमारे संपर्क में आए हुए लोगों से अनुरोध है कि आप सभी भी अपनी जांच जरूर करवा लें। ये 23 तारीख का ट्वीट है मंत्री सालेह मोहम्मद का। अब कल की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार फुल स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएं जब मंत्री सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का इंतकाल हुआ तो कैसे कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मंत्री इंतकाल में शामिल होने चले गए और वहां पे उन्होंने बाकायदे सबके साथ उठा बैठा। वो तस्वीरें अब आप फुल विंडो पर देख रहे हैं कि किस तरीके से मंत्री सालेह मोहम्मद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद वो कल अपने पिता के इंतकाल में गए। दोस्तों, क्या मंत्री हैं तो सभी नियम और कायदे नतमस्तक हो जाएंगे? क्या सभी कायदों को वो अपने पैर से रो देंगे? ना जाने एक नहीं हजारों ऐसे वाकये आपने सुने होंगे कि मां का निधन हो गया, पिता का निधन हो गया, जवान बच्चे का निधन हो गया, लेकिन परिवार वाले अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। सवाल यह है कि क्या कोई मंत्री होगा तो उसके लिए ना तो कोरोना संक्रमित होने के बावजूद वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी बस बेबस है, मंत्री बेबस नहीं है। यह दोहरा रवैया सरकार का नाकाबिले बर्दाश्त है। एक बार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह जो कल की खबर है इसने आम जनमानस में एक सकारात्मक संकेत सरकार के लिए नहीं दिया है।
कि एक विधायक का आप चालान करते हैं और वहीं दूसरी ओर मंत्री कोरोना संक्रमित होने के बावजूद अपने पिता के इंतकाल में शामिल कैसे हो सकते हैं, और किस प्रकार से खुलेआम कोरोना महामारी अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई। क्या सरकार के अफसरों प्रशासन को नहीं नजर आया? यह जाहिर तौर पर सरकार की बड़ी लापरवाही कही जाएगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पर तमाम जिम्मेदार लोग अभी तक आंख मूंद कर बैठे हैं। कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तो दिलवा नहीं पा रहे हैं, शमशानों के अंदर लाइन लगी हुई है, किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है, जीवन रक्षक दवाएं मिल नहीं रही हैं, और यदि मिल भी रही हैं तो इतने ऊंचे दामों पर मिल रही हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को मौत ही नसीब होगी। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसा कोई भी काम ना करवाए जिससे आम आवाम की जान संकट पर आए। दोस्तों, यह बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है सरकार पर। मैं चाहता हूं कि द फैक्ट इंडिया के दर्शक भी इस मामले पर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें कि क्या सरकार ने कल जो इतनी बड़ी लापरवाही की वो किस हद तक जायज है। जायज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? यदि सरकार का ही रवैया निष्पक्षपूर्ण नहीं होगा तो फिर आम जनता के बीच में क्या संदेश आएगा? नमस्कार।